हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय साइंस स्पोकन मच्छी सर चैनल। आज मैं आपको इंडिपेंडेंस समाप्त किया था। आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं PRESENTCONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका डिफिनेशन या इसका पहचान क्या होता है ये जानना चाहिए, क्योंकि इसका पहचान होता है रहा है, रही है और रहे हैं। इसके अलावा और होता है, बहुत कम लोग जानते होंगे, ठा है, ठी है, ठे है और डा है, डी है, डे है। ठीक है, ठा है, ठी है, ठे है, डा है, डी है, डे है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वर्ब में जुड़ता है ING। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ लगता है एम, यू, वी, दे के साथ लगता है आर, ही, सी, ईट, नेम, इसके साथ लगता है एज। ठीक है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ इज का प्रयोग होता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ आर का प्रयोग होता है। और आई के साथ एक अलग से बना किसका प्रयोग होता है, वो एम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव होता क्या है कि इसमें आपको सिंपल में सेंटेंस लेके चलना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले लिखना होगा आपको सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद वर्ब में किसका प्रयोग करना है, ING का, देन ऑब्जेक्ट लिखना है, देन अदर वर्ड लिखना है। पूरे टेंस में आपके दो चीज हमेशा पाए जाते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। इसके अलावा कभी ऑब्जेक्ट आता है, कभी नहीं आता है। बाकी दो चीज हमेशा आपको मिलेगा पूरे टेंस में, सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा। लेकिन इस टेंस में क्या है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है आपको। फिर इसके बाद आपको वर्ब लिखना है, वर्ब में ऐड क्या करना है, ING, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब हो जाएगा आपका। जैसा कि आप मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो करना क्या आपको, मैं इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, फिर उसके बाद आपको देखिए हेल्पिंग, उसके बाद वर्ब लिखना, वर्ब इसमें क्या, बात करना, बात करना होता है टॉक, वर्ब में जुड़ेगा क्या, ING, आई एम टॉकिंग आपसे, टू यू या विथ यू का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये चीज जानते हैं आपको, रहा रही, आपको आई थिंक सभी लोग जानते हैं रहा रही प्रयोग कहाँ पे होता है। अब बात करते हैं ठा है और डा है का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे कहा मैं घास पर बैठा हूं, मैं घास पर बैठा हूं। अब ये चीज बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि हमेशा कंटिन्यूअस, एक बात हमेशा ध्यान दिलाता है कि रहा रही हो तो कंटिन्यूअस होगा। जी नहीं, रहा रही तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा कंटिन्यूअस ये भी कहता है कि जिसमें कार्य चल रहा हो, जिसमें कार्य चल रहा हो वो भी आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस। जैसे सपोज दैट आप कुर्सी पर बैठे हैं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो बैठने वाला काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, चल रहा है ना। तो जो काम चल रहा है तो वही तो कंटिन्यूअस है। मैंने कहा कि मैं घास पर बैठा हूं, तो बैठने वाला काम चल रहा है तो वही कंटिन्यूअस है। तो यहां पर हो जाएगा मैं इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई के साथ लगता है एम, बैठना हो जाएगा सीट। देखिए इसका यहाँ पे सीट के उसके वर्ब में क्या जोड़ेंगे, ING, तो यहाँ डबल टी करके फिर ING का प्रयोग करेंगे। आई एम सिटिंग घास पर, ऑन द ग्रास, आई एम सिटिंग ऑन द ग्रास, मैं घास पर बैठा हूं।
ठीक है, तो ये हो गया। अब ये चीज होगा जैसे डा वाला बता रहे हो, डा वाला कैसे प्रयोग होता है, ठीक है। तो डा वाला जैसे हो जाएगा, जैसे कि मैं छत पे खड़ा हूँ, तुम छत पे खड़े हो, वह छत पे खड़ा, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं तो कि आई का प्रयोग करें। तो मैं आपको एग्जांपल तौर पे दो ये बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको इस पे प्रयोग करना है। अब प्रयोग कैसे करना अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे सेंटेंस हो जाए, वह छत पर खड़ा है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है, मैं खड़ा हूं, वहां मैं बैठा हूं। तो कंफ्यूजन जब आता है तब प्रॉब्लम होती है टेंस कौन सा है। लेकिन आपको कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हैं साइन स्पोकन मछली सर के साथ। आप यहाँ जुड़े रहेंगे तो हर छोटी छोटी चीज सीखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वह छत पर खड़ा है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज। अब उसके बाद एक खड़ा होना क्या होता है, स्टैंड होता है। वर्ड में क्या लगेगा, स्टैंडिंग हो जाएगा, ही इज स्टैंडिंग, कहाँ, छत पर हो गया तो मैं ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, वह छत पर खड़ा है। आई थिंक क्लियर होगा। अब इसको करना कैसे आपको है, एक चीज मैं बताना आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कहा यहाँ पे डबल टी हुआ। अब हुआ क्यों ये भी जान लीजिए। हुआ इसलिए कि जब कभी भी किसी भी वर्ड में एक वावेल एक कॉन्सोनेंट हो, एक वावेल एक कॉन्सोनेंट हो, तो उस वर्ड में आईएनजी लगाते समय लास्ट का कॉन्सोनेंट डुअल कर दिया जाता है, आई मीन डबल कर दिया जाता है। तो एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। RUM, अच्छा वावेल होते कितने हैं, 5 होते हैं, आप सब जानते हैं। कौन कौन से, A, E, I, O, U, ये 5 वावेल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट कितना है, 1 है, वावेल कितना है, 1 है। जब कभी भी किसी भी वर्ड के अंत में एक वावेल एक कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें आईएनजी लगाते समय लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक वावेल एक कॉन्सोनेंट है, हमें इस साइड न देख के इस साइड देखना है, यानी कि राइट साइड देखना है, लेफ्ट साइड नहीं देखना है। तो यहाँ पे डबल एम के किसका प्रयोग करेंगे हम, आईएनजी का। जैसे CUT कट, एक वावेल एक कॉन्सोनेंट, तो डबल टी किसका प्रयोग कर देंगे, आईएनजी का कर देंगे। जैसे PUT पुट, एक वावेल एक कॉन्सोनेंट, डबल टिक करके किसका प्रयोग कर देंगे, आईएनजी कर देंगे। SWIM, मैंने कहा था राइट साइड नहीं, ये लेफ्ट साइड नहीं दे, राइट साइड देखना आपको। तो यहाँ पे एक वावेल एक कॉन्सोनेंट है, तो डबल एम किसका प्रयोग कर देंगे, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो जब कभी भी एक वावेल एक कॉन्सोनेंट हो, तो आईएनजी लगाते समय वहां पे क्या कर दिया जाए, कॉन्सोनेंट को डबल। देखिए आई हमारा वावेल है, आई मिला इसलिए एक वावेल हुआ, यू मिला हमारा वावेल है, यू मिला वावेल है, यू मिला वावेल है। तो जब कभी भी एक वावेल एक कॉन्सोनेंट आ जाए तो आईएनजी लगाते समय लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल कर दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रहे कि 3 वर्ड हमारे ऐसे हैं जिनको डबल कर, जब उनके बगल अगर आ जाते हैं या जो वो आ जाए तब उनको डबल कभी नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने लिखा PLAY, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर जी यहाँ पे तो एक वावेल एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे डबल होना चाहिए। जी नहीं, यहाँ पे डबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी जान लीजिए। 3 हमारे WYR, ये 3 सेमी वावेल होते हैं। क्या होते हैं, सेमी वावेल होते हैं, इनको कभी भी डबल नहीं किया जाता। वाई का आपने देख लिया। जैसे नेक्स्ट THROW, अब यहाँ वावेल रहे ना रहे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आईएनजी लगाते समय इसको हम डबल नहीं करके बल्कि सिंगल, क्योंकि WYR को डबल नहीं किया जाता है। एक और देख लीजिए हैंकर, HANKER, तो यहाँ पे आ रहे तो सीधा किसका प्रयोग कर देंगे, आईएनजी का। तो ध्यान रहे कि जब हमारे एक वावेल एक कॉन्सोनेंट हो तो आईएनजी लगाते हैं, लास्ट का कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन 3 आ जाए तो उनको डबल नहीं किया जाता। वो कौन कौन से हैं, WYR, रिपीट करिएगा,
WYR, इनको डबल कभी नहीं किया जाता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है तो तुरंत यहाँ से लिख के भेज दीजिए मुझे। ओके, तो मैं आपको आगे बताना चाहूंगा, जैसे एग्जाम्पल तौर पे जैसे कहा जाए तुम पढ़ने जा रहे हो, तो पढ़ना जो है 2 वर्ब एक साथ आया, तो तुम इंग्लिश क्या लिखेंगे? यू के साथ क्या लगता है? आर। जाना क्या हुआ? गो। वर्ब में क्या जुड़ेगा? ING। गोइंग टू रीड। अब अच्छा ये चीज बताइए आप लोग, रीड में ING का प्रयोग नहीं हो सकता है, गो में क्यों हुआ? सोचिए पहले आप कि रीड भी वर्ब है, गो भी वर्ब है, पढ़ना भी वर्ब है, जाना भी वर्ब है, तो गो में क्यों लगा, रीड में क्यों नहीं लगा? सिंपल सी बात है कि ING उसमें लगता है जो काम चल रहा। जैसे कि यहाँ सोचिएगा, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ ना, पढ़ तो नहीं रहा हूँ ना, तो जो काम चल रहा हो उसमें ING का प्रयोग होता है, और जो नहीं चल रहा उसमें ING का प्रयोग नहीं होता है। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रीड। मैं दौड़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रन। तुम बताने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू टेल। मैंने पूछा वेयर आर यू गोइंग, आपने कहा मैं सोने जा रहा हूँ, तो इंग्लिश क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू स्लीप। आप पढ़ाने जा रहे हैं, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू टीच। तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आप करके बताइएगा मुझे। रोहन पेड़ काटने जा रहा है, ये आप कमेंट में लिख के आप बताएंगे। रोहन पेड़ काटने जा रहा है, या मुझे कमेंट लिख के बताएंगे। इसका चैप्टर जो होगा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। सेकंड चैप्टर में इसका नेगेटिव और इंट्रागेटिव। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।